बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ इंटीग्रेशन ये स्टार्ट किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 25 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। एक्सरसाइज 3.4 के बाद हम एक्सरसाइज 3.5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो आपकी है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में है। तो अगर इन केस किसी बच्चे ने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं भी की हुई तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में ये 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के। तो मैं चारों टाइप के क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और पहले दिए हुए क्वेश्चन की हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी होती है और फिर उसके बाद उसकी करनी होती है इंटीग्रेशन। तो इन केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं की तो वो इंशाल्लाह मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको समझ आ जाएगी। और मज़ीद ये कि इंटीग्रेशन जो है वो बाय पार्शियल फ्रैक्शन वो कैसे करते हैं वो यहाँ पर उसको समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 से। तो 3.5 में आज मैं टाइप नंबर 1 जो है पार्शियल फ्रैक्शन की उसके कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो आज की लेक्चर में बेटा हम टाइप नंबर 1 जो है उसके मुताबिक डिस्कशन करेंगे। और टाइप नंबर 1 में बता रहा हूँ वो है लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स की। अब ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर क्या है, देखें जैसे मैं लिखता हूँ कि x+5, ठीक है। तो ये x+5 क्या है, ये एक लीनियर फैक्टर है, ठीक है। अब ये लफ्ज़ आगे ये कि नॉन रिपीटेड फैक्टर है वो इसलिए कि जैसे यहाँ पर मैंने x+5 लिखा है, इसके साथ एक दूसरा फैक्टर लिखा हो x-2 मिसाल के तौर पर। तो अब ये दोनों फैक्टर जो हैं वो लीनियर फैक्टर हैं, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी आपका लीनियर फैक्टर है। और इनमें से कोई भी फैक्टर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो लिहाजा ये दोनों फैक्टर क्या कहलाएंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा हो x+5⁵, ठीक है, तो ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर होगा जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्यों ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर है, यहाँ पर देखें मैं इसे लिख लेता हूँ x+5 का स्क्वायर को x+5 इंटू x+5। तो यहाँ पर ये जो लीनियर फैक्टर आपका x+5 है ये 2 मरतबा रिपीट कर गया अपने आप को। इसी तरह अगर पावर यहाँ पर क्यूब आ जाए तो फिर ये फिर भी लीनियर फैक्टर हो जाएगा। यानी जब भी आप देखें कि किसी लीनियर फैक्टर की कोई पावर आ गई है, पावर 2 है, 3 है, 4 है या कोई पावर है, तो वो समझ जाएँ कि लीनियर फैक्टर अपने आप को रिपीट करेगा, तो वो लीनियर रिपीटेड फैक्टर की कैटेगरी में आएगा। तो लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर के जो क्वेश्चन हैं आपके पास टाइप नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.1 में, वो पहले ये 12 क्वेश्चन आपके पहले 11 क्वेश्चन आपके पास हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर के हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को तो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकता, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आपको ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी टेक्निक आपको समझ आ जाए, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आ चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें इंटीग्रल के ऊपर आपने इंटीग्रल के ऊपर देखें, लीनियर फैक्टर के लिए आपने इंटीग्रल के ऊपर नहीं देखना, आपने नीचे वाला जो फैक्टर है उसको देखना है। तो अब यहाँ पर नीचे वाला फैक्टर है x² - x+6, x² - x+6। अब ये देखने में तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के अगर आप पेयर बना लें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, तो फिर ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है चले देखते हैं जी। नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इंटीग्रल 3x+1/x² - 6। यहाँ पर सबसे पहले अपनी बुक में आप करेक्शन कर लें, बुक में यहाँ पर +6 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि x² - x+6 ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आपने देखना है क्या इसके पेयर बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये इसके पेयर बन गए हैं x+2 x-3। तो अब x² - x+-6 की जगह मैंने ये दोनों पेयर लिख दिए जो बन गए। अब आगे मैंने लिखा है फर्स्टली वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपने इस एक्सप्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। यहाँ पर अब आप एक और चीज़ देखें कि आप चाहे ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लें या लफ्ज़ इसकी जगह लिख दें कि फर्स्टली वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेंट, ठीक है। तो आप इंटीग्रेंट लिख दें वो ज़्यादा बेहतर है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये लफ्ज़ आप लिख दें, ठीक है। अच्छा नहीं जी, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए कैसे बनानी है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये काम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर तो आपको ये सारी चीज़ मालूम है, नहीं किया तो फिर भी देख लें। देखें यहाँ पर जो फ्रैक्शन में
बटे के नीचे यहाँ पर है एक आपके पास फैक्टर है x+2, ये लिख लिया, और फिर ये फैक्टर है आपके पास x-3, ये दूसरा फैक्टर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर x की पावर 1 है तो आपने ऊपर एक कांस्टेंट a लिखना है और यहाँ पर एक कांस्टेंट b लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा मैं, ठीक है, लेकिन बस ये है कि अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन को देखना है कि जब भी यहाँ पर ये है लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर वाला केस है, यानी कि यहाँ पर दो फैक्टर हैं x+2 और x-3, दोनों लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड इसलिए कि दोनों मुख्तलिफ हैं। तो फिर जब भी लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर होगा तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप ऐसे बनाएंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर बना दी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दूँगा। आगे हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाई 1 विद एलसीएम, एलसीएम यानी कि ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर डिनोमिनेटर में x+2 x-3 यानी ये सारी चीज़, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये सिर्फ ऊपर बचेगा 3x+1, इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे मैं चलें एक स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ कि जब आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया x+2 इंटू x-3 से तो x+2 कट जाएगा, यानी सेम ये चीज़ कट जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा x-3। तो a के साथ वो चीज़ आ जाएगी जो इसके नीचे नहीं है, x+2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-3। इसी तरह जब आप b की बारी आएगी तो b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b के नीचे x-3 है तो x-3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x+2। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब अगला काम ये होता है कि अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो a के डिनोमिनेटर में कौन है x+2 है, तो अब आप x+2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुट x+2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जनाब -2। इस x की वैल्यू को आप ऊपर वाली क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इनटू, तो जहाँ जहाँ x इक्वल x है वहाँ पर -2 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू -2 + 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -2, आगे लिखा हुआ -3 प्लस, अब इसकी जगह ये सारा चाहे आप डायरेक्ट 0 लिख दें। वो कैसे, देखें आपने x+2 को 0 के इक्वल पुट किया है तो ये सारा x+2 0 के इक्वल हो गया, तो बाकी b भी ख़त्म हो गया, तो ये रह जाएगा 0। ठीक है, या अदरवाइज अगर आप यहाँ पर x की जगह -2 पुट करना चाहते हैं जैसे यहाँ पर है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा -6 और +1 -5 इक्वल टू, ये आ जाएगा -5 टाइम a, -5 से कट जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन a की वैल्यू निकल आई, अब आपने निकालना b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकालने के लिए जो b के डिनोमिनेटर में है, b के डिनोमिनेटर में कौन है x-3 है, इसे 0 के इक्वल पुट कर दें। पुट x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसे पुट कर दें 2 में, पुट इन 2। तो जब आप इसे 2 में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3 इंटू 3 + 1 इक्वल टू, यहाँ से अब जब b के डिनोमिनेटर वाले को 0 पुट किया ना तो b की वैल्यू निकलेगी, a वाला सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a इंटू x-3, x की जगह आपने पुट कर दिया 3 प्लस b इंटू एक्स की जगह लिख दिया 3 + 2। ठीक है, अब आप देखें ये सारी चीज़ 0 हो गई, तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा 3 3 9, 9 + 1 10 हो जाएगा, इधर बन गया 5b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस a और b की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 में पुट कर दें, तो 1 आपके पास ये सारी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वो आपके पास ये पुट करने के बाद, ले जनाब, ये जब आपने a और b की वैल्यू पुट कर दी तो ये चीज़ आ गई। अब आगे आप लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के वाले से। नहीं बेटा, दोनों तरफ आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर हमने एक इंटीग्रेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन आपके पास हो 1/ax + b, नीचे ये लीनियर फैक्टर है ax + b,
तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो नेचुरल log ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपने डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर जनाब ये फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक नीचे वाली वैल्यू का आ जाएगा log ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 2 टाइम नीचे वाली वैल्यू का log ऑफ एक्स माइनस 3। हाँ, और यहाँ पर इस फार्मूले में एक और चीज़ आपने गौर करनी है कि यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना है ओवर ए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज असल में यहाँ पर जो कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल किया है वो ये होता है कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन मौजूद है, तो ऐसी सूरत में नीचे वाले फंक्शन का आ जाता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट असल में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको फार्मूले से बताया, तो आपने सिंपल ये फार्मूला याद रखना है। तो नीचे वाली वैल्यू का सिर्फ log आ जाएगा, ठीक है। अगर x के साथ यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर a अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखा होता है 2x प्लस 3, तो मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड भी करता नीचे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर अच्छा प्लस यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट c। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो याद रखनी है। देखें, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ी होगी कि आपकी जो ये फ्रैक्शन होती है ना, 2 तरह की होती है। फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी पी ओवर क्यू फॉर्म है, ये 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कह लें या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कह लें, दोनों लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 2 तरह की होती है, एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, आई होप कि आप जानते होंगे। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है x माइनस 2 ओवर नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब ऊपर x की पावर कितनी है या ऊपर x की डिग्री कितनी है, 1 है। नीचे यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है नोमिनेटर में, वो यहाँ पर नीचे डिग्री, ऊपर डिग्री 1 है, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, और नोमिनेटर की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ नोमिनेटर जो है वो 1 के इक्वल है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 2 के बराबर है। तो ऊपर वाली डिग्री अगर स्मॉलर है नीचे वाली डिग्री से, यानी डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज़ स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो समझ लें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाली डिग्री कम है, नीचे वाली डिग्री ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने ऊपर डिग्री ज़्यादा कर दी, एक्स क्यूब माइनस 5 प्लस 5x सपोज इतना लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है x प्लस 3, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 1 है, तो ये आपके पास आएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फ़र्ज़ करें आपने ऊपर और नीचे डिग्री बराबर बराबर कर दी है, ये है एक्स क्यूब प्लस 5x और नीचे है एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 8। अब ऊपर भी डिग्री 3 नीचे भी डिग्री 3, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, या तो बराबर हो सकती है या ऊपर डिग्री बड़ी होगी, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिलेगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दी हुई फ्रैक्शन को बनाना है प्रॉपर। वो कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर फ्रैक्शन जब बन जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैं वो क्वेश्चन करने लगा हूँ जिसमें आपके पास एक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, ठीक है। पहले हम उसे प्रॉपर बनाएंगे और बाद में फिर उसकी करेंगे इंटीग्रेशन। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देखें ऊपर वाली डिग्री और नीचे वाली डिग्री दोनों की 2 है, लिहाजा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दोबारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर डिग्री 3 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से बड़ी है, तो लिहाजा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। उसके बाद बस ये 2 क्वेश्चन 3 और 8, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, तो मैं इसमें से ये जो क्वेश्चन है आपका 8 जो है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। ले बेटा, सबसे पहले अब ये चूँकि मैंने बताया कि ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2 है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे प्रॉपर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर, यहाँ पर अंदर है 2x क्यूब, तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉन्ग डिवीजन आपको आती होगी,
तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2x की पावर 3। जब फिर दोबारा x को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -3x का स्क्वायर, फिर x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -2x। तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा। आप साइन चेंज कर देंगे, ये लॉन्ग डिवीजन आई होप कि आपको मालूम है सारी, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आ जाएगा ये आपके पास x -7। मज़ीद यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर x की पावर 1 है, बाहर x की पावर 2 है, तो मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखना है? सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपने यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। नहीं बेटा, अब सबसे पहले हम ये लिखने लगे हैं, ये देखें जिसके ऊपर आपने डिवाइड किया उसको नीचे लिखूंगा, यानी कि 2x का स्क्वायर -3x -2। जो यहाँ पर x -2 नीचे है उसको यहाँ, x -7 नीचे है उसको यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ये सेंटर में प्लस लिखेंगे, और ये वाला जो x बचा है उसको आप इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ये आपको सारा खैर आता ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने अगले काम ये करना है कि ये जो नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद फिर मैं बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। नहीं बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर 2x स्क्वायर -3x -2 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके ये दो पेयर बनते हैं 2x + 1 x -2। तो यहाँ से अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मज़ीद x + x -7 ओवर नीचे आ जाएगा ये 2x + 1 × x -2। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में से ये जो x -7 ओवर 2x + 1 x -2 यानी ये जो चीज़ है इसके हमने बनाने हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो आप लाइन लिख लीजिएगा, नेक्स्ट वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो मैं वो नहीं लिख रहा, ये आ जाएगा x -7 ओवर 2x + 1 × x -2। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी? यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं, दो फैक्टर हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है a ओवर 2x + 1 प्लस b ओवर x -2। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। आगे आपने लाइन लिखनी है मल्टीप्लाई 2 बाई एलसीएम। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम को होना है यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2x + 1 x -2 लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा x -7। वो लाइन आपने बीच में क्वेश्चन में लिखनी है कि मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। इधर आ जाएगा a × इधर 2x + 1 है, 2x + 1 ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इसके साथ आएगा x -2 मल्टीप्लाई हो गया, ये जिस तरह मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। और b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x + 1। इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कह देंगे। अब आपने a की वैल्यू निकालनी है, तो a के डिनोमिनेटर में क्या है 2x + 1, उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुट 2x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2। इस x की वैल्यू को आपने पुट कर देना है 3 में, पुट इन 3। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1/2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा -1/2 -7, ये आ जाएगा a × -1/2 -2। और ये जो b वाला फैक्टर है ये सारा खुद ब खुद ही 0 हो जाएगा। क्यों? 2x + 1 0 के इक्वल है, तो ये सारा 2x + 1 0 के इक्वल यहाँ पुट करेंगे, b खत्म हो जाएगा, तो वो यहाँ वहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे स्टेप हैं अननेसेसरी स्टेप उन्हें आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा -15/2, और इधर आप एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा -5/2a। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, और 5 3 15, तो ये आ जाएगा 3 = a। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे कि जो b का डिनोमिनेटर है उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुट x -2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसे कर देंगे पुट इन 3। जी x = 2 को बेटा आप जब 3 में पुट कर देंगे तो यहाँ से a ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखें x -2 को 0 के इक्वल आपने पुट किया है, तो a सारा ये बेटा 0 हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपके पास 2 - 7 = b। x की जगह 2 पुट कर दिया, यहाँ पर आपने ये 2 × 4 4 + 1 5, ये -5 = 5b आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -1 के बराबर। ठीक है जी।
अब ये ए और बी की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो आप वो लाइन लिख लीजिएगा, पुट ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बन जाएगी x माइनस 7 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू ए की वैल्यू निकली थी 3 ओवर 2x प्लस 1 और b की वैल्यू निकली है -1 ओवर x माइनस 2। नेक्स्ट अब आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन बना ली है। अब आपने आगे लिखना है नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप इंटीग्रल ले लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 7। हाँ, अब यहाँ पर इंटीग्रल नहीं लेना, अब आपने इस वैल्यू को उठाकर, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है, इस पूरी वैल्यू को उठाकर 1 में पुट कर दें, और 1 क्या थी आपकी, ये है, यानी यहाँ पर पुट करेंगे तो पहले सबसे पहले लिखिए टर्म x, ठीक है। तो x लिखने के बाद इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी है वो आ जाएगी आपके पास, यानी कि सो ये आ जाएगा आपके पास, जब 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 2। और इक्वल के इस तरफ क्या है, इक्वल के इस तरफ ये क्वेश्चन है आपका जो चल रहा है, यानी ये सारा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिखने लगा हूँ अगली मरतबा, मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ आ जाएगी आपके पास ऐसे। नहीं बेटा, यहाँ पर अब ये इक्वल के इस तरफ मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया, अब दोनों तरफ आपने इसकी इंटीग्रेशन कर ली, तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा पहले x की इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर x माइनस 2 की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो ये x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी मैं अभी आपको बता के हूँ, आपने लिखना है नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1। अब इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर बाहर आपने 2 से डिवाइड भी कर देना, ओवर 2 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस ये इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जिसमें आपके पास अगर 3 लीनियर फैक्टर दिए हों तो फिर उसको कैसे करना है मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप उसे खुद कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इसमें 3 लीनियर फैक्टर हैं, 10 में भी 3 लीनियर फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहाँ पर आपके पास 3 नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर हैं। क्वेश्चन हमारा है 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो x स्क्वायर माइनस 1 आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने लिख लिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास 3 लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हो गए। अब आगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं, ये पहले आ जाएगा a ओवर x माइनस 1, b ओवर x प्लस 1, c ओवर 2x प्लस 3। तो पहले मैंने लिखा है कि फर्स्टली वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेंड, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। इसे मैंने बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह 1 कह दिया। अब उसके बाद मैंने 1 को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, और एलसीएम कौन है, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर जो आपके पास लिखा हुआ सारा, तो इधर बच जाएगा आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू a इंटू, अब a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, उसको आप छोड़ दें, बाकी की बचता है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस b, अब b के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, आप उसको छोड़ देंगे, बाकी बचेगा x माइनस 1, और c के नीचे है 2x प्लस 3, वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद है c, अब c के डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 है, उसको आप छोड़ देंगे, बाकी रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसमें a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, उसे हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो जब आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर x माइनस 1 है, आप ये ना करें x इक्वल टू 1 ना पुट करें, बस असल में होगा यहाँ पर ये कि पहले आपने 2 क्वेश्चन में देख लिया है
कि ए के अगर डिनोमिनेटर वाले को ज़ीरो पुट किया है तो सिर्फ ए की वैल्यू निकलेगी, बाकी बी और सी ज़ीरो हो जाएंगे। या दूसरे अल्फाज में देखें, जहाँ जहाँ पर x माइनस वन है वहाँ पर जीरो लिख दें, तो यहाँ पर x माइनस वन है ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वन है ये भी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ a वाली वैल्यू बच जाएगी। तो जो स्टेप आपके बच सकते हैं उनको बचा लें आप, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, इंटीग्रेशन सोल्व करनी है आपने। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ पर बहालते मजबूरी आपने यहाँ पर करनी है। तो जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं थोड़े बहुत उनको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो एक्स की जगह वन आ गया, वन प्लस वन, यहाँ पर एक्स की जगह वन पुट करेंगे आ जाएगा टू प्लस थ्री, और बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और सी वाली चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा ये आ जाएगा फाइव प्लस नाइन 14, 14 प्लस सिक्स 20 हो गया, इक्वल टू ये आ जाएगा टू प्लस थ्री फाइव, और ये टू हो गया, फाइव टू द 10, 10a। यहाँ से जनाब a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू के इक्वल। अच्छा अब उसके बाद आपने b के डिनोमिनेटर में है x प्लस वन, ये इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो x प्लस वन को जब आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस वन के इक्वल। इस x की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ x प्लस वन है वो वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा इस मरतबा, यानी a ख़त्म हो जाएगा और c ख़त्म हो जाएगा, b की वैल्यू इस मरतबा निकलेगी आपके पास। इस तरह पुट करेंगे आ जाएगा 5 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस वन प्लस 6 इक्वल टू a ख़त्म हो गया और c भी ख़त्म हो गया, तो b की वैल्यू इस मरतबा निकलेगी, x की जगह आ जाएगा माइनस वन, आगे आ जाएगा 2 इंटू माइनस वन प्लस थ्री। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस वन का स्क्वायर आ गया इधर वन, ये फाइव माइनस नाइन प्लस सिक्स इक्वल टू ये माइनस वन आ जाएगा माइनस टू, और ये आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा जी 5 प्लस सिक्स 11 माइनस नाइन, बाकी रह गया 2, और इधर क्या आ जाएगा माइनस टू बी। तो b की वैल्यू जनाब यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस वन के इक्वल, तो b भी आपके पास निकला है। नेक्स्ट आपने निकालना है अब c, तो c निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 2x प्लस थ्री है, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे आप, पुट 2x प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू। इस x की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर अपनी 2 में पुट करेंगे, इस मतलब c की वैल्यू निकलेगी और a और b ज़ीरो, a और b के साथ जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा पहले इस तरह पुट करते हैं, यह आ जाएगा 5 इंटू माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस थ्री बाई टू प्लस 6 इक्वल टू, अब मैंने बताया कि a और b ज़ीरो हो जाएंगे, c की वैल्यू निकालनी है अब आपने। तो c के साथ यहाँ पर है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसे मैं दोबारा अगर आसानी के लिए लिख लूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो x की जगह आप पुट कर देंगे माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस वन। अच्छा ये बन जाएगा जी आपके पास माइनस थ्री बाई टू, यानी कि 9/4, 9/4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/4 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 9 3 ज़ा 27, 27/2 प्लस 6 इक्वल टू, ये जनाब आ जाएगा 9/4 माइनस वन। यहाँ से आप एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना निकलेगा 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 45 माइनस 54, और आगे क्या आ जाएगा 4 6 ज़ा 24। अच्छा इक्वल टू ये बन जाएगा जी 9 माइनस 4 ओवर 4। अच्छा माइनस का 54 और प्लस का 24 कितना बन गया माइनस 30 यानी कि 45 में से 30 आपने माइनस कर दिए, बाकी कितना रह गया 15, इधर बन गया 15/4, और ये आ जाएगा सी के साथ 5/4, 5/4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो ये 5 3 ज़ा 15 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 के बराबर। लेनी अब ए बी सी की वैल्यू को आप पुट कर देंगे अपनी इस क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगी,
ये जनाब यहाँ पर ABC की वैल्यू मैंने पुट कर दी है और दोनों तरफ अब मैं इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ। इधर मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इधर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर से 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा dx ओवर x माइनस 1 माइनस dx ओवर x प्लस 1 प्लस 3 टाइम इंटीग्रल dx ओवर 2x प्लस 3। नहीं जी, अब यहाँ पर जैसे मैं आपको फार्मूला पहले बता चुका हूँ, नीचे वाले का log आपके पास आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर भी log आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 1, और लास्ट ये आ जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो आपने यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करना है और log आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये अगर आपके पास 3 लीनियर रिपीटेड नॉन रिपीटेड फैक्टर हों तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक जो तमाम पॉसिबल क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन तो सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। मकसद मेरा ये है कि आपको मेन इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं अगर पेपर में आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पेपर में हरगिज़ ये नहीं लिखेगा कि आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना, उसने लिखा है एवेलुएट द इंटीग्रल फॉलोइंग इंटीग्रल, बस। तो ये आपने खुद आइडिया लगा लेना है कि ये जो इंटीग्रल है ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमेशा यही होगा कि आपके पास ये पहली तो बात है, ये पी ओवर क्यू फॉर्म यानी फ्रैक्शन होनी चाहिए। फिर ये फ्रैक्शन पहचाननी है आपने कि ये कौन सी है, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है या लीनियर रिपीटेड फैक्टर है या क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड है या क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक ये पॉसिबल क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 8 आपने किया, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किया, ठीक है। तो आई होप कि आज की लेक्चर ही आपको समझ आ गई होगी। और ये टाइप थी ये आपकी थी लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिपीटेड फैक्टर के अगर आ जाए क्वेश्चन तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।